किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, आज हम जिस जगह में खड़े हैं, ये यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। एक तरीके से जंगल है ये। यहाँ आप देख सकते हैं कई तरीके के पौधे हैं। जैसे ये पीपल का पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है। उसके नीचे यहाँ पे बेल का भी पेड़ है। इसके बाद से ये जो है लसोड़ा का पेड़ है। ये जिस पेड़ के नीचे खड़े हैं ये लसोड़ा का पेड़ है। कैथे का भी पेड़ है। मतलब कई तरीके के पेड़ हैं। और एक तरीके से ये माने कि जो है मल्टी लेयर पेड़ है। सबसे ऊंचा पीपल का पेड़ है, फिर उसके बाद कैथा का पेड़ है, फिर जो है लसोड़ा का पेड़ है, बेल का पेड़ है। मतलब जंगल के ये जो पेड़ है ऐसे पेड़ हैं कि जिनको को ना तो किसान द्वारा कोई पानी दिया जाता है, ना इसकी ज़मीन की कोई जुताई की जाती है, ना इसमें कोई फर्टिलाइजर दिया जाता है, ना कोई खाद दिया जाता है। देसी खाद हो या जैविक खाद, किसी भी तरीके की इसकी कोई देख रेख नहीं होती है, ना इसकी कोई लेबलिंग की जाती है। लेकिन साथियों, आप जानते हैं कि गर्मियों के मौसम में जो है कितनी तेज लू चलती है, कितनी गर्मी रहती है। तभी ये पौधे ऐसे ही हरे भरे, ये पेड़ वृक्ष या ये पेड़ जो है ऐसे ही हरे भरे बने रहते हैं। बारिश हो जाए तो कहो 10 दिन 15 दिन महीना भर यहाँ पानी भी भरा रहे, लेकिन ये पौधे टस से मस नहीं होते। उसी तरह से हरियाली इनमें बनी रहती है। ये सब के पीछे इन विपत्त परिस्थितियों में गर्मी और जो है बारिश के जल भराव, ये सारी विपत्तियों को झेलते हुए ये हरे भरे क्यों बने रहते हैं, ये एक सोचने का विषय है साथियों। सोचने का विषय ये है कि ये इसने जो है विपरीत कंडीशन में क्यों जो है सरवाइव कर रहे हैं, क्यों जिंदा हैं और क्यों हरे भरे रहते हैं। इनमें ना कोई रोग लग रहा है, ना कोई इसमें दवा का छिड़काव हो रहा है। साथियों, इसके पीछे सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इसकी जो पत्तियां हैं, जिसे आप देख रहे हैं, जितने वृक्ष हैं इनकी जो पत्तियां हैं, और इधर आप देख रहे हैं ये पूरी घास है। ये पौधों के नीचे जो है, आप वृक्षों के नीचे जो घास उगती है, ये पत्तियां इसमें जो है नीचे ड्रॉप होती हैं पतझड़ के मौसम में। पतझड़ के मौसम में ड्रॉप होने के बाद इसी में देखा आप देख सकते हैं, जैसे ये पत्तियां देखिए, देखिए साथियों, ये पत्तियां जैसे हैं, ये देखिए, ये इसी में जो है आप देखिए जो है इसी में डिकम्पोज हो जाएंगे। देखिए ये सारी पत्तियां हैं, ये घास है जो है डिकम्पोज हो जाएंगी। डिकम्पोज होने के बाद ये क्या बन जाएगा, जो है जैविक खाद बन जाएगी। जैविक खाद बन जाएगी और इस जमीन की जो वृक्ष या पेड़ के नीचे की जमीन है, उसमें क्या है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा हर साल बढ़ती चली जाती है। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ने की वजह से क्या होता है साथियों, देखिए, एक तो देखिए, आप देख सकते हैं ये मिट्टी दिखाई, देखिए ये इनके वृक्षों के नीचे की मिट्टी है, कितनी ब्लैक कलर की। इनमें भरपूर मात्रा में कार्बनिक पदार्थ है, इसके कारण ये जो है ब्लैक दिख रही है। ये मिट्टी इतनी उपजाऊ मिट्टी होती है, जिसके कारण जो है यहाँ की पेड़ के नीचे की जो है जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। कार्बनिक पदार्थ होने की वजह से इसकी जो है उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। इसीलिए इन पौधों में न कोई रोग लगता है, न कोई कीट लगता है, और साल भर ये जो है, चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे बारिश का मौसम हो, ऐसे ही हरे भरे बने रहते हैं। इन सारी चीज़ों से ये प्रूफ होता है, सिद्ध होता है कि जो है सबसे अधिक ऑर्गेनिक मैटर अगर कहीं है तो वो वृक्ष या जंगल की मिट्टी में है। पेड़ के नीचे जो भी मिट्टी है उसमें सबसे अधिक ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। यदि आप 1 एकड़ में गन्ने की खेती करते हैं या कोई भी खेती करते हैं, तो लगभग औसत 1 बोरी डीएपी डालते हैं, 1 बोरी पोटास, 1 बोरी यूरिया बुआई के समय। बुआई के समय अगर गन्ने की बात करें तो गन्ने में आप कूड़ में या फरों में जो है बुआई के समय एट ए सोइंग टाइम आप डालते हैं। अगर उस डीएपी पोटास यूरिया की क्षमता को बढ़ाना है, मतलब यह साथियों कि जो है चाहे डीएपी हो चाहे पोटास, उसका 25% ही पौधे उपयोग कर पाते हैं। यदि उनमें ऑर्गेनिक मैटर मिल जाए, खेत में आपके का जो है कार्बनिक पदार्थ मिल जाए, तो उसकी क्षमता को हम 50% तक बढ़ा सकते हैं। डीएपी पोटास जो है पौधे जो अवशोषित करेंगे, यदि कार्बनिक पदार्थ भरपूर मात्रा में हो तो 25% की जगह उसकी क्षमता को हम 50% कर सकते हैं। ये मेरा सुझाव ये है कि जिस समय आप बुआई करते हैं, डीएपी पोटास का प्रयोग करते हैं, यदि 1 बोरी डीएपी 1 बोरी पोटास डालते हैं, तो 2 बोरी जो है जंगल की मिट्टी या पेड़ पौधों के या जो है वृक्ष के नीचे की ऐसी मिट्टी ले लीजिए साथियों। ऐसी मिट्टी को लेके डीएपी पोटास के साथ मिला के इसको जो है गन्ने की बुआई करते हैं, तो गन्ने की बुआई में जो है कूड़ में इसका प्रयोग कर सकते हैं।
जब कूड़ में इसका प्रयोग करेंगे तो उस डीएपी पोटास की क्षमता बढ़ जाएगी और गन्ने का उत्पादन कम से कम 20 से 25% बढ़ सकता है। इसी तरीके से दूसरे खेती में भी प्रयोग करते हैं तो उसमें भी बढ़ जाएगा। मेरा सारांश ये है कि अगर आपको जो है किसी भी क्रॉपिंग में, किसी भी खेती में, किसी भी फसल में जो है डीएपी पोटास की क्षमता को बढ़ाना है और अपने फसल का उत्पादन बढ़ाना है तो डीएपी पोटास के साथ 1 एकड़ में कम से कम 2 बोरी अगर ये जो है वृक्ष के नीचे की मिट्टी या जंगल की मिट्टी मिला के प्रयोग करते हैं तो आपका उत्पादन 20 से 25% बढ़ सकता है। इस मिट्टी को जो है अगर निकालना है तो सिर्फ ऊपर की 2-3 सेंटीमीटर, ज़्यादा गहराई की मिट्टी नहीं लेनी है, ऊपर की 2-3 सेंटीमीटर की मिट्टी निकालिए और इसको मिक्स करके प्रयोग करके आप देख सकते हैं। किसान साथियों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके अवश्य लिखिए। ये जानकारी अगर ठीक लग रही हो तो वीडियो को अधिक से अधिक किसानों के बीच में शेयर करिए, लाइक करिए। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।